Hi guys, good morning. I am PK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 5th, lesson 7. Class 5th, lesson 7. Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? What do you like more to study or to play? आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, पढ़ना या खेलना? What will happen if you spend all of your time on playing and don't study? क्या होगा यदि आप अपना पूरा समय व्यतीत कर देंगे खेलने में और पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? This is a story about a boy who doesn't like to study at all. ये एक कहानी है एक बच्चे के बारे में who doesn't like to study at all, जो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है उसे. One day he meets some creatures and then he changes. एक दिन वह कुछ जानवरों से मिलता है और वह बदल जाता है. Why does he change himself? वह अपने आप को क्यों बदलता है? Let's find out. आओ पता करते हैं. This is रोहित. यह रोहित है. He doesn't like his studies. उसे अपनी स्टडी करना पसंद नहीं है. All of his friends go to school daily, but he doesn't go there. सभी उसके मित्र स्कूल जाते हैं लेकिन वह डेली स्कूल नहीं जाता. He wanders here and there. वह इधर उधर घूमता रहता है. One day he goes to the garden near his home. एक दिन वह अपने घर के पास वाले गार्डन में जाता है. He finds no other children in the garden to play with. वहाँ वह कोई अन्य बच्चा नहीं मिलता उसे गार्डन में उसके साथ खेलने के लिए. He sits on a bench under the big banyan tree. वह एक बेंच पे बैठ जाता है एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे. After some time he notices a peacock dancing. कुछ समय बाद वह देखता है एक मोर को वहाँ पे नाचते हुए देखता है. Near the flower beds, फूलों की क्यारी के पास. रोहित, ये रोहित रहा, ये पीकॉक रहा. रोहित walks to the peacock. रोहित पीकॉक के पास जाता है and says to him और उससे कहता है Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? The peacock says. तो पीकॉक कहता है I am busy. मैं व्यस्त हूँ. I am dancing. मैं नाच रही हूँ. So I can't play with you. इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती. Then रोहित meets a dog. तब रोहित एक डॉग से मिलता है. He asks him. वह उससे कहता है Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? The dog says. कुत्ता कहता है I am busy. मैं बिजी हूँ. I am looking after my master's house. मैं मेरे मालिक की घर की देखभाल कर रहा हूँ. So I cannot play with you. इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता. He happens to see a parrot. तब वह एक पैरेट को देखता है. क्रो कौवे को देखता है. स्पैरो चिड़िया को देखता है. एंड हॉर्स और वह एक घोड़े से मिलता है. He happens to see का मतलब मिलना. He happens to meet. फिर वह संयोग से मिलता है पैरेट तोता, क्रो कौवा, स्पैरो चिड़िया और हॉर्स से मिलता है. He asks them the same question. वह उनसे यही प्रश्न पूछता है Will you play with me? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? We are busy. We have many things to do. तो वो कहता है भैया हम बिजी हैं, हमारे को बहुत काम करना है. We cannot play with you. They reply. वे जवाब देते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते. This was a great impact on रोहित. यह रोहित पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है. He says to himself. वह अपने आप से कहता है All of them are busy. सबके सब बिजी हैं. They are doing something. वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं. It is only I who am not working. ये एकमात्र मैं ही हूँ जो काम नहीं कर रहा हूँ. Now I will also do my work. अब मैं भी अपना काम करूँगा. And keep myself busy. मैं अपने आप को व्यस्त रखूँगा. I will give up my laziness. मैं अपने आलस को छोड़ दूँगा. He returns home and decide to go to school daily. वह घर लौट जाता है और स्कूल जाने का निश्चय करता है डेली रोजाना. He starts studying attentively. वह शुरू कर देता है पढ़ाई करना ध्यान से. And completes his homework also. और अपने होमवर्क को पूरा कर लेता है. He learns his lessons regularly. वह अपने लेसन्स को रेगुलरली पढ़ता है याद करता है. In the evening he goes to the playground and finds his friends there. शाम के समय वह गार्डन प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ पे उसे अपने मित्र मिलते हैं. He plays with them for about an hour. वह वहाँ खेलता है उनके साथ लगभग 1 घंटे तक. After returning home, घर लौटने के बाद
ही टेक्स हिज डिनर, वह अपना डिनर लेता है, एंड देन रिवाइज, और फिर रिवाइज करता है व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल, जो कुछ उसने स्कूल में पढ़ा है। विद दिस चेंज, इस चेंज के साथ, इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में इस चेंज परिवर्तन के साथ, ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, अब उसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसके जो टीचर्स हैं प्रेज हिम, उसकी प्रशंसा करते हैं, फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसकी समय की पाबंदता की वजह से, एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके माता पिता को उस पर गर्व है। ग्लोसरी, वांडर, घूमना, इधर उधर घूमना, टू वॉक स्लोली ऑफ वन विदाउट एनी पर्पज। इम्पैक्ट, असर, ए पावरफुल इफेक्ट। गिव अप, त्याग देना, टू स्टॉप डूइंग और ओइंग समथिंग। लेजीनेस, आलस्य, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क। डिसाइड, निर्णय लेना, टू थिंक केयरफुली एंड चूज व्हाट टू डू। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, केयरफुली। रिवाइज, दोहराना, टू स्टडी अगेंस्ट समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न। पंक्चुअलिटी, समय का पालन, द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट। Activity first, write T for true statement and F for false statement. We should give up laziness. हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए. We should give up laziness. हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए. We should give up laziness. हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए. True. ये true है. The peacock is free to play with the boy. वह मोर फ्री था उस लड़के के साथ खेलने के लिए. नो, फॉल्स, ये फॉल्स है. रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग. रोहित अपने दोस्तों के साथ सुबह खेलता है. फॉल्स, ये भी फॉल्स है. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन. गार्डन में कई बच्चे थे. नो, फॉल्स, ये भी फॉल्स है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. एक पंक्चुअल बॉय, ए पंक्चुअल बॉय क्या करता है? डजंट मिस हिज स्कूल. एक समय का पाबंद लड़का कभी भी अपने स्कूल को मिस नहीं करता है. हु इज़ नॉट विलिंगली टू वर्क. कौन अपनी इच्छा से काम नहीं करता है? हु इज़ नॉट विलिंगली टू वर्क. किसकी काम करने की इच्छा नहीं है? काम करने की इच्छा किसकी नहीं है? रोहित की. लेजीनेस इज बैड फॉर अस. लेजीनेस हमारे लिए कैसी होती है? बैड, बुरी होती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए. वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ. वाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स. रोहित को गार्डन में कोई फ्रेंड्स नहीं मिलता खेलने के लिए. रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल. क्योंकि वे सभी स्कूल गए हुए होते हैं. वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित. गार्डन में जो बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेलते हैं? बिकॉज दे वर बिजी इन देयर वर्क. क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त होते हैं. इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम. वाई. कहानी के अंत में रोहित के माता पिता उससे खुश थे. क्यों? बिकॉज रोहित स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली. क्योंकि रोहित ने रोजाना स्कूल जाना शुरू कर दिया था. Activity second, the sentences given below have some underlined words. Fill in the blanks choosing their opposite from the box. Box में से opposite शब्द निकाल के यहाँ देखिए. My father works in the fields. मेरे पापा खेतों में काम करते हैं. And my, तो father का opposite क्या होगा? Mother. Helps him, और मेरी माँ उनकी मदद करती है. The sun rises in the morning. सूरज सुबह उगता है. And sets in, और छिपता है कब? Evening. Morning का opposite क्या होगा? Evening. In the winter season, we go to school at 9:30 a.m. सर्दी में हम स्कूल जाते हैं 9:30 बजे. And come back from there at 3:40 p.m. और 3:40 पर हम वहाँ से वापस आते हैं. Parrot, crow, sparrow and horse were. Parrot, crow, sparrow and horse were busy विद देयर वर्क. अपने काम में बिजी होते हैं. सो दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित. क्योंकि वे रोहित के साथ नहीं खेलते हैं. हु वाज फ्री, जो फ्री होता है उसके साथ नहीं खेलते हैं. पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर बिजी. ध्यान रखिए, फ्री का क्या होगा? बिजी. विद देयर वर्क. सो दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित हु वाज फ्री. ओके गाइस,
एंड एक्टिविटी थर्ड, डू योर सेल्फ, आप खुद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके बाय।